सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, उसे देखिए, उसके बाद फिर इसे देखिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छता पखवाड़ा 2023? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हैं जी किशन रेड्डी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं राजनाथ सिंह। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा 2023 लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? ये लॉन्च की है उड़ीसा ने। ये संपूर्ण पुष्टि योजना है इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशनल वेलबींग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स और चिल्ड्रन के लिए, उनके पोषण के लिए है ये। आगे है, कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च की है कलाइनर वुमेन्स राइट फंड स्कीम? ये लॉन्च की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, जो नया कन्वेंशन सेंटर बना है न्यू दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया ऑप्शन नंबर 1 यशोभूमि। नेक्स्ट है, फ्रांस का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है फ्रांसिस शेवेलियर डे ऑर्डर डेस आर्टिस्ट एट डेस लेटर्स। इससे कौन ऑनर किया गया है? इसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स भी बोलते हैं। इसे सम्मानित किया गया है राहुल मिश्रा को। राहुल मिश्रा एक फैशन डिज़ाइनर है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी का दूसरा एडिशन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनिसेशन NIIO सेमिनार का नाम क्या है? इसका नाम है स्वावलंबन 2023। पीपल्स G20, इस बुक के ऑथर कौन है? यह है एन ई बुक ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इसके ऑथर है अपूर्व चंद्र। G20 की मेजबानी इस बार भारत ने की थी। आगे है, कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गांव होम मेकर्स? ये क्या है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। आगे है, नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट किन दो नेशंस कंट्रीज के बीच में है? ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया की राजधानी है यारावा और अजरबैजान की है बाकू। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान लॉन्च किया है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी इस स्कीम में 2 लाख रुपए की 2 लाख डिजर्विंग यंग इंडिविजुअल्स को। ये चालू किया है असम ने। 2023 का नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया है स्वाति नायक को। फार्मिंग के फील्ड में दिया जाता है ये। कौन सा विलेज चूज किया गया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेज भारत का 2023 में? तो बेस्ट टूरिज्म विलेज भारत का चुना गया है विश्वनाथ घाट असम का। किसने लॉन्च किया है ये? किसने द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया किसके द्वारा कनेक्ट कराया गया था? ये कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी भी बोलते हैं, और असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। आगे है, कौन सी कंट्री ने बराक नाम का बैटल टैंक लॉन्च किया है? मरकावा मार्क 5 भी बोल देंगे इसे। ये किया है इजराइल ने। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है वहीदा रहमान जी को। नेक्स्ट है, इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? 2023 की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 56वां, और इसे टॉप पोजीशन ली आई है स्विट्ज़रलैंड की। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 रिलीज़ कौन करता है? IMD, याद रखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो भारत की इसमें रैंक थी 56 और स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया था। नेक्स्ट है, इंडिया ने 40th रैंक अर्जित की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। देखिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th है, और स्विट्ज़रलैंड ने इसमें भी टॉप किया है। फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड की आई है।
तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, और जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग थी वो करता है IMD। चलिए नेक्स्ट, 20वां एडिशन हुआ वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का। तो भारत में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन आई है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप पे जो पोजीशन सिक्योर की है वो की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की। तो ये वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा पब्लिश की गई थी। इनकी रैंकिंग अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की। यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला प्लेस पे आई है। सेकंड प्लेस पे आई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और थर्ड पर आई है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT थर्ड। तो फर्स्ट रैंक आई है ऑक्सफोर्ड की, सेकंड स्टैनफोर्ड की और थर्ड आई है MIT की। और भारत में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो बताई गई है, जो टॉप पोजीशन जिसने अर्जित की है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc बेंगलोर। एशिया कप की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एशिया कप से रिलेटेड। इस वीडियो को आप रिपीट मोड पे देखिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और मेरी आवाज़ आपके एग्ज़ाम टाइम में घूमेगी जब आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन इसमें से आएगा आप एकदम से उसे मार्क करके सही करके निकल जाएंगे। तो एशिया कप 2023 की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है ये 16वां एडिशन था इसका, 16th एडिशन था एशिया कप 2023 का। कहाँ हुआ था ये? होस्ट था इसके पाकिस्तान और श्रीलंका। कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेले गए थे और कुछ मैचेस श्रीलंका में खेले गए थे। तो 30 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला गया ये। पहली बार नेपाल ने इसमें भाग लिया और फाइनल जो विक्ट्री हुई वो इंडिया की हुई। इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। टोटल 6 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ये सब इंडिया के पड़ोसी देश ही हैं। देखिए इंडिया की बॉर्डर नेपाल से भी लगती है, श्रीलंका से मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया की, पाकिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। भूटान नहीं है इसमें, याद रखिएगा, भूटान नहीं है। और इंडिया ने ये कप 8th टाइम जीता है। क्रिकेट के लिए खेला जाता है एशिया कप, ये 8th टाइम इंडिया ने वॉन किया है ये कप। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं कुलदीप यादव और मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद सिराज। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है रिलीज़ की जाती है यूनेस्को के द्वारा। विश्व धरोहर कमेटी जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें या कुछ नदी, पॉन्ड, कुछ भी हो सकता है जो वैश्विक धरोहर है, उनकी लिस्ट जारी करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को के अंडर में। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करें तो ये 45वां सेशन था इनका। और ये कहाँ हुआ था? याद रखिए, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 45वां सेशन हुआ। शांति निकेतन भारत की 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। तो भारत में 41 हो गई, शांति निकेतन 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। तो इंडिया अब 6 नंबर पर आ गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पर आ गया है। शांति निकेतन जो था एक आश्रम था, एस्टेब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर के द्वारा, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिया में एक और साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो 42वां हेरिटेज साइट हो गया है इंडिया में होयसला, द फेम्ड होयसला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलबेट, सोमनाथपुर, कर्नाटका की। तो 42वां हो गया। 41वां शांति निकेतन था, 42वां ये हो गया है। आगे है एक जोगोरोचोरिया विलेज है जगोरी का, ग्रीस में, वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। याद रखिएगा जोगोरोचोरिया कहाँ पर है? ग्रीस में है, पूछ सकते हो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट
लंबा स्टैचू आदि शंकराचार्य जी का अनवील किया है। कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। तो याद रखिएगा 108 फीट लंबा है शंकराचार्य जी का स्टैचू, ओमकारेश्वर में। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने अनवील किया है। इस मोनुमेंटल प्रोजेक्ट का नाम है एकमता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। तो इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ वननेस है, एकमता की प्रतिमा। औरंगाबाद और ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज होने जा रहे हैं। औरंगाबाद का नाम हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का हो जाएगा धाराशिव। एक एप्लीकेशन है सरपंच संवाद, पूछ सकते हैं किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो असम गवर्नमेंट ने, असम के गवर्नर ने लॉन्च किया था सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जो नया नाम होगा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन गई है, तो जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका नाम, नया नाम अनाउंस किया गया है मोदी जी के द्वारा, जिसका नाम रहेगा संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। किस एग्जाम में पूछ सकते हैं। मोटो जीपी भारत में रेस, मोटो जीपी भारत इंडिया में होने जा रही है, रेस होती है ये। तो इंडियन ऑयल इसका स्पॉन्सरशिप कर रहा है, इंडियन ऑयल स्पॉन्सर कर रहा है मोटो जीपी भारत रेस को। पहली बार ये ग्रां प्री इंडिया में हो रही है और जो होगी ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। ऑपरेशन सजग एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कंडक्ट कराई जा रही है। P7 क्या है? P7 एक हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम है इंडियन आर्म फोर्सेस का। याद रहिएगा P7 क्या है? एक हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है 33% सीट्स का पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 33% सीट्स वुमेन्स की होगी। ऐसा रिजर्वेशन हो गया है, बिल पास हो गया है। पूछ सकते हैं कितना % रिजर्वेशन मिला, तो याद रहेगा 33%। उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई फेस्टिवल पूछे कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर। तो मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम हो गया है अब उधमपुर रेलवे स्टेशन का। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन को चीफ गेस्ट बनने के लिए इंडिया के रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर अगले साल 26 जनवरी के लिए। तो यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन को इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट है 30वां एडिशन सिम्बेक्स का सिंगापुर में हुआ। अब सिम्बेक्स क्या है? सिम्बेक्स की फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, बी से बायलैटरल और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो ये 30वां एडिशन सिंगापुर में हुआ। एक्चुअली मिलिट्री ड्रिल होती है। आगे है हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर और लवलीना बोरगोन बॉक्सर। ये जो एशियन गेम्स 2023 हैंगजो चाइना में हो रहे हैं, उनके उसमें लीड करेंगी इंडियन कंटिजेंट को ओपनिंग सेरेमनी में। जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडियन कंटिजेंट को लीड करेंगी हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन। हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है और लवलीना बोरगोन बॉक्सर है। याद रखिएगा एशियन गेम्स 2023 हैंगजो चाइना में हो रहे हैं। आईसीसी मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में होने जा रहा है, उसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले। किसने कंपोज किया है? ये प्रीतम ने। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट किया जाएगा न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा के द्वारा। तीनों ही शहर ये अमेरिका में है। आगे है ये 3 कंट्रीज माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है और फिर इसे बोला जाएगा एलियंस ऑफ साहेल स्टेट्स। याद रखिएगा साहेल स्टेट्स पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे माली,
बुर्किना फासो, नाइजर। ये एक डिफेंस पैक्ट है, अलियांस ऑफ साहेल स्टेट्स। ये तीनों ही कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका का मैप खोलिए और उसमें लोकेट कीजिए इन तीनों कंट्रीज़ को और इनकी कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखिए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने अनवेल किया है, ये तो रिपीट हो गया है, आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू एमपी के ओमकारेश्वर में। I2U2 ग्रुप, ये न्यूज़ में था, याद होना चाहिए। I2U2 ग्रुप क्या है? आई दो बार हो गया इंडिया इजराइल, यू 2 बार यूएई, यू से यूएई और यू से यूएस। इन्होंने एक जॉइंट स्पेस वेंचर शुरू किया है। तो I2U2 ग्रुप पूछ सकते हैं कौन है I2U2 में, तो इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई। क्वाड नेशंस में कौन कौन है? क्वाड नेशंस में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इंडिया कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, जापान की है टोक्यो और यूएसए की है वॉशिंगटन डीसी। कंट्री का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में हुआ और ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल भारत के बाहर, वो इनॉग्रेट होगा यूएसए में। और वो टेम्पल होगा स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, रॉबिन्सविले टाउनशिप, न्यू जर्सी में। और पहला कहाँ था? अंकोर वाट, कंबोडिया में। सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल पूरे विश्व में कहीं है तो वो है कंबोडिया में, जिसे बोलते हैं अंकोर वाट। दूसरा हो गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, न्यू जर्सी में। आगे है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 7 टाइगर रिजर्व बन जाएगा मध्य प्रदेश का और भारत का हो जाएगा 54वां। तो आज की डेट में भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का 7वां हुआ और भारत का 54वां। मलयालम मूवी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, ये केरला फ्लड्स पर एक मूवी है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ऑस्कर्स, एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स 2024 में। तो ऑस्कर्स 2024 एकेडमी अवार्ड्स में ऑफिशियल एंट्री मिल गई है इस मूवी को, जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। ये मलयालम मूवी है, ऑस्कर अवार्ड जीता नहीं है इसने, अभी सिर्फ ऑफिशियल एंट्री मिली है। फादर ऑफ इंडिया, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के फादर MS स्वामीनाथन है, जो जिनका देहांत हो गया 98 साल की उम्र में। तो ये याद रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते थे MS स्वामीनाथन। आगे है 5 आइज इंटेलिजेंस एलियांस, जिसे 5 आइज भी बोलते हैं। ये एक सीक्रेटिव इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कोलिशन है। अब इसमें 5 कौन कौन से नेशंस है याद रखिए। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देखिए नॉर्थ अमेरिका में ही 2 कंट्री हैं जिनका नाम है यूएसए और कनाडा, और यूरोप में है यूनाइटेड किंगडम, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास पास है। तो 5 आइज याद कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है शेयर करना सिग्नल इंटेलिजेंस टू काउंटर द इमर्जिंग सोवियत थ्रेट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। रशिया से जो थ्रेट मिलते हैं उसे काउंटर करने के लिए ये एक एलियांस बनाया गया है 5 देशों का। ताइवान ईस्ट एशिया में एक आइलैंड है, एशिया के ईस्ट में एक आइलैंड है, एक द्वीप है। इसने अपनी पहली खुद से निर्मित सबमरीन लॉन्च की है, जिसका नाम है हाइकुन। याद रखिएगा, हाइकुन एक सबमरीन है। कौन से देश ने लॉन्च की है? ताइवान ने। ताइवान कहाँ है? एशिया के ईस्ट में। मैथमेटिशियन रुइंग जैंग असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। इन्हें 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा 2023 का शस्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर मैथमेटिशियन
रुइजियांग जैंग। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं इस मंथ के कौन कौन से थे। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया 18 सितंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया गया सितंबर 21 को। वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। और वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर। थीम थी इसकी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, बैम्बू डे 18 सितंबर, अल्जाइमर डे 21 सितंबर, राइनो डे 22 सितंबर, टूरिज्म डे 27 सितंबर, रेबीज डे 28 सितंबर। थीम थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, वर्ल्ड रेबीज डे की। अपॉइंटमेंट्स देखें तो राहुल नवीन डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गए हैं। राहुल नवीन डायरेक्टर हो गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। तो ये था आज का लास्ट पॉइंट। याद रखिएगा, देखते रहिए रिपीट मोड में। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आपके वन डे एग्ज़ाम्स हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अक्टूबर के फर्स्ट पार्ट्स के साथ जल्दी ही। थैंक यू।